अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जानता है नहीं जानते थे हम तो फिर हमारे पास आगे जानता है ऐसे करके हाँ ये लो हाँ ब्रश करो ना आप, मुंह धो, ब्रश करो बेटी।
आवाज आ रही है मेरी सबको? स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, कल हम लोग ने रेगुलर एक्सप्रेशंस, सेट्स, मैप, ये सब देखा था। कल जो किया था सबने प्रैक्टिस किया। किसी को कोई क्वेश्चन उसमें, डाउट, क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, कोई क्वेश्चन? देखो, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तुमको इजी लग रहे होंगे पढ़ाते टाइम पे, लेकिन जब इसी पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है ना, तुम लोगों को नहीं समझ में आता है। सो प्रैक्टिस तो करना ही है, बिना उसके तो कोई इलाज नहीं है। बिना देखे लिखते आना चालू करो। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन 15-20 दिन बाद तुम लोगों को खुद से आ जाना चाहिए लिखना।
कोडिंग करना अलग अलग, जैसा मैंने 10-15 दिए थे, तुम 50 एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है। अगर तुम्हारे कोड में एरर्स आते हैं तो उसको हैंडल कैसे करना, इसको एरर हैंडलिंग बोलते हैं। सो जनरली एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ये भी एक, व्हाट इज ट्राई कैच और फाइनली, ये एक इंटरव्यूअर पूछता है। सो जनरली तो कोई भी अगर तुमको एरर कैच करना है तो हम लोग उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक, तो अपन क्या करते हैं, ट्राई लिखते हैं और इसके अंदर जो भी ऐसा कोड ये जो ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज द कोड where you suspect, you think, or a developer thinks that thinks that there can be be some error। ठीक है। तो तो जो भी कोड एरर आउट हो सकता है, एरर एरर आउट हो सकता है, उसको हम लोग ट्राई ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। और अगर एरर पकड़ा गया तो वो कैच ब्लॉक में आएगा और उसको एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा एरर बोल के। मतलब कोई भी नाम कुछ भी दो तुम, ई दो, एरर दो, या जो भी दो। ठीक है। यहाँ पे मैं अभी के लिए तुम लोग को समझने के लिए एरर लिखता हूँ। तो व्हेन विल द कैच ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड? हम्म। अब ट्राई ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा?
कहां पर एरर रहा? तो ट्राई के अंदर। तो अभी जितने भी अपन ने, अभी देखो, एज अ नॉर्मल और द बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक लिखना जरूरी है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, तुम ये अगर फॉलो नहीं करेंगे तो तुम लोग गलत कर रहे हो कुछ तो भी। ठीक है। तो जैसा अपना अभी तक मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बताए, जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन का स्टैंडर्ड वगैरह, वैसे ही अपने कोड में हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक डालना ही डालना, नहीं तो कोड प्रॉब्लम दे सकता है। सो यू शुड ऑलवेज हैव ट्राई कैच ब्लॉक। तो ट्राई कैच में क्या होता है? ट्राई के अंदर तुम्हारा जो भी कोड है जो एरर आउट हो सकता है, जो भी कोड है वो सब कोड है जो एरर आउट हो सकता है। अभी एरर कह के हो सकते हैं, जैसे कि रेफरेंस एरर, या फिर तुमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया या यूज कर रहे हो उसको। अभी जैसे कि मैं ये कुछ तो भी कॉल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ADD अलर्ट। ठीक है। तो ADD अलर्ट मैंने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया, तो ये कोड चलेगा क्या? ट्राई में जो कोड है वो चलेगा क्या? हाँ, चलेगा। क्यों चलेगा? हाँ, तो ट्राई में क्या क्या लिखा मैंने कोड? क्या कर रहा मैं? हाँ, एक अलर्ट, अलर्ट अलग है। मैंने अलर्ट की जगह ये डी डाल दिया। ये फंक्शन है क्या अपने पास? जावास्क्रिप्ट के पास ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है क्या जावास्क्रिप्ट के पास ऐसा नाम का? ठीक है, तुम बोल रहे अलर्ट लिखता तो ठीक है, इतना अलर्ट, ये फंक्शन समझ में आ जाता जावास्क्रिप्ट को। लेकिन तुमने कोडिंग करते करते कुछ तो भी बच्चे ने आके ऐसा कुछ तो भी डी दबा दिया। अब ये कोड चलेगा क्या? कोड चलेगा क्या? क्या एरर देगा इन्हें? तो अगर मेरे को ये, अब मैं क्या है, अभी ये एक दो लाइन है बोल के मेरे को समझ में आ जा रहा, ऐसे हजारों लाइन में मैंने गलती से ये अलर्ट के अंदर ऐसा डी डाल के रख दिया, या गलती से मेरा डी टाइप हो गया कीबोर्ड से, तो मेरे को पता चलेगा कि अलर्ट आया बोल के? पता चलेगा कि कहाँ पे कोड फटा? तो अगर मेरे को ये जो एरर आने वाला है, अभी तुमको तो सबको पता है ना कि एरर आएगा अभी। क्यों आएगा एरर? क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जो तुमने लिख रहे, जो तुम नाम दे रहे। है क्या ऐसा कोई फंक्शन? ना तुमने बनाया ना जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ना तुमने बनाया ना जावास्क्रिप्ट के अंदर है, तो ये नॉट डिफाइंड बोल के एरर देगा। डायरेक्ट तुम कॉल कर दे रहे, तुमने फंक्शन बनाया इतनी और कॉल कर दे रहे तुम। ना ही ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, बराबर। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे तो, और तुमको ये एरर को पकड़ने का है, ये एरर को पकड़ने का है, तो अगर तुमने ऐसी कोई भी गलती करे तो वो ऑटोमेटिकली कहां पकड़े जाती? कैच के अंदर पकड़े जाती। कैच बोले तो उन्हें वो एरर को पकड़ता। अभी यहाँ पे एक लाइन का कोड है, इसलिए तुमको सीधा समझ में आ जा रहा है कि मेरा कोड एरर आउट हो जा रहा, या फिर तुम लोग F12 करके देखोगे तो वहां पे भी पता चलता है। तो उन लोग ने भी इनबिल्ट ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है, अगर तुम भूल जाते हो तो। लेकिन जनरल प्रैक्टिस के अंदर तुमने खुद ने ट्राई कैच ब्लॉक लिखना। ट्राई बोले तो ऐसा कोड जहां पे तुम, जो भी कोड है, मोस्टली 80% कोड तुम लोगों को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ता। ट्राई में तुम्हारा हमेशा कोड रहता, कैच में जो भी अगर तुम्हारा कोड कभी भी कुछ भी वैल्यू, गलत वैल्यू आने से अगर फट गया तुम्हारा कोड, तो ऑटोमेटिकली कहां पे आता, उन्हें कैच के अंदर आता। कैच क्या करता? तुम्हारे एरर को पकड़ता। और मैंने क्या करा, जैसे वो एरर को पकड़ता हूं, ये एरर बोल के वेरिएबल में डाल देता। कैच के अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेता हूं एरर बोल के, वो एरर बोल के वेरिएबल में डाल देता। अब तुम इसको ई बोलो, क्या एरर बोल, ERR बोलो या एरर बोलो, ये तुम्हारा, तुम नाम कुछ भी दे सकते, जैसा तुम एरो फंक्शन के अंदर या फिर मैप में अपन ने देखा, वैल्यू बोलो क्या इंडेक्स बोलो, या तीन जो पैरामीटर लेता वैल्यू, अपन उसको कुछ भी डाल सकते जो अपने दिल में आए।
उसी तरह से यहां पर भी कैच ब्लॉक के अंदर जो भी पकड़ा जा रहा है एरर, वो अपने को यहाँ पे एरर के अंदर मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, जो भी पकड़ा एरर मैंने उसको डिस्प्ले कर देता हूँ। कहाँ डिस्प्ले करते हैं, गेट एलिमेंट बाइट आईडी डेमो में डॉट इनर html इक्वल्स टू एरर। किसी को कोई क्वेश्चन, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, रेफरेंस एरर एड अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। तो अपने को पता चल गया, अरे ये कुछ तो भी ऐड अलर्ट बोल के मैंने लिखा। मैं क्या करूंगा, ये ऐड अलर्ट का एरर कॉपी करूंगा, कंट्रोल F करूंगा, अच्छा हाँ ये ऐड अलर्ट यहाँ पे है, मैंने कुछ तो भी गलती किया है यहाँ पे, तो मैं इसको करेक्ट करूंगा मेरी गलती। अब उन्हें एरर दूंगा क्या, अब कैच में जाएगा क्या, अभी वेलकम गेस्ट बोल के आ रहा, अलर्ट मिल रहा मेरे को। अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा तो वो क्या होगा, कैच ब्लॉक में आ जाएगा। मतलब ट्राई और कैच, ट्राई और कैच, और एक और है फाइनली बोलकर, फाइनली बोलकर। तो अगर कैच हो ना हो, कभी कभी तुमको कुछ चीजें जैसे कि तुमने वेरिएबल्स वगैरह ऊपर डिक्लेयर करे जो कि मेमोरी खा जा रहे हैं, ऊपर तुमने बड़े बड़े एरेज वगैरह के साथ खेला और तुम्हारे पास, तुम्हारे एरे के अंदर 100 रिकॉर्ड थे, वो 100 रिकॉर्ड मेमोरी में रहेंगे ना। अगर कुछ भी चीज तुमको क्लियर आउट करना है, वेरिएबल को क्लियर आउट करना है, मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये जो फंक्शन है, या फिर ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये ऊपर के ट्राई खत्म होने के बाद मुझे अगर कुछ करना है, जैसे कि क्लियर वेरिएबल्स, तो एरर आओ क्या ना आओ, एरर आओ या ना आओ, ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे एरर आ रहा क्या, हाँ एरर आ रहा क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा, खाली अलर्ट आ रहा। फिर भी आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, कंसोल में जाओगे, नहीं आया क्या, लौट के वजह से तो नहीं हो रहा। ये देखो वो अलर्ट आ रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। दिस इज ट्राई ब्लॉक ऊपर का, और क्लियर वेरिएबल जो मैंने फाइनली में लिखा वो सब आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल में ओ गायब कर देता हूँ, तो मेरे को क्या आ रहा, रेफरेंस एरर आ रहा, एरर आ रहा मेरे को, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, कंसोल ओ भूल गया मैं, यहाँ पे एरर आया मेरे को बराबर। लेकिन मेरे को ना, मैंने वो एरर मेरे अपने इसमें पकड़ा भी, इसमें एरर अकड़ बोल के, और एरर को प्रिंट भी किया, एरर अकड़ बोल के रेफरेंस एरर प्रिंट किया मैंने, ये कोलन कोलन डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे ये देखो एरर अकड़ बोल के मैंने यहाँ पे रेफरेंस एरर कंसोल इज नॉट डिफाइंड, इसको पकड़ा भी, प्लस फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ बराबर। और अगर एरर नहीं आता है, मतलब कंसोल की स्पेलिंग में सही लिखता हूं, तो भी ट्राई ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है बराबर। समझ में आ रहा है तुमको ये, किसी को कोई क्वेश्चन, सब ट्राई के अंदर लिखने का, सब ट्राई के अंदर लिखने का, हाँ पूरा कोड तुम्हारा ट्राई में लिखना, और एरर हमेशा कैच ब्लॉक। हर कोड को 80% ऑफ द कोड को तुम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखोगे। कोई कोई क्वेश्चन किसी को, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, तो जब भी कोई एक एरर आएगा और अगर उसको तुमको कैच करना है या पकड़ना है या जो भी करना है, हमेशा तुम लोग क्या करोगे,
ट्राई कैच ब्लॉक बोलेंगे, इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। फाइनली में क्या होता है, एरर आओ क्या मत आओ, ये फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तुम लोग क्यों यूज करते हो फाइनली ब्लॉक? अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कांस्टेंट एक एरे, और ये एरे के अंदर इतना बड़ा एरे लिया मैंने, ये एरे इतना, यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड है ये एरे में, ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ 1000 रिकॉर्ड है। अब ये कितना 1000 रिकॉर्ड बोले तो थोड़ी सी मेमोरी जा रही तुम्हारी, बराबर। और अगर ये रिकॉर्ड को क्लियर करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, फाइनली में जब जाऊंगा, फाइनली बोले तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया एग्जीक्यूट करना, मतलब मैं ये यहाँ पर आ गया, बराबर, मैं ये यहाँ पर आ गया, एंड हो गया मेरा प्रोग्राम, मतलब मेरे को जो करना था मैंने वो कर दिया। और मैं क्या करूंगा फाइनली में, जितने भी मेरे जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह तो क्लियर हो जाते हैं। अगर मैंने जनरली वैर से इसको डिक्लेयर किया तो ये वैर जो है वो पूरा ग्लोबल रहता है। तो अगर मेरे को इसको क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे इज इक्वल टू ब्लैंक कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड से कंसिडर करो, और यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक आउट कर दे रहा हूँ, मतलब मेरे जो 1000 रिकॉर्ड है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ फाइनली के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी को फ्री कर रहा हूँ। तो ऐसा जो भी अगर मेमोरी को फ्री करना है, ऑब्जेक्ट को क्लियर करना है, एक एपीआई रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है, ऐसा कुछ भी तुमको, ऐसी चीज जो आखिर में तुमको करना ही करना है, वो सब चीजें तुम लोग किस में डालेंगे, फाइनली में। एरर आओ क्या मत आओ, अगर तुमने और ये ऑप्शनल ब्लॉक है एक्चुअल में, ये फाइनली ब्लॉक तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इट इज एन ऑप्शनल ब्लॉक। तो गार्बेज कलेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ये जो क्लियरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, वैसे तो तुमको करने की जरूरत नहीं होती है, ये जावास्क्रिप्ट खुद ही कर लेता है, बट तुमको एक्सप्लिसिटली तुमको खुद से करना है, गार्बेज कलेक्टर करना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है गार्बेज कलेक्टर का, वो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जैसे ही तुमने ये एंड ऑफ द ये मिला, उन्हें क्या करता है, मेमोरी में से तुम्हारे पूरे वेरिएबल्स उड़ा देता है। सही है ना, वो ब्लॉक के अंदर ही जो उसका स्कोप है, कांस्टेंट लिख रहे तो मैं रहे, वो ब्लॉक खत्म हो गया तो उसकी जरूरत है क्या, नहीं है, तो वो उन्हें खुद ही क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट या फिर वो जो जावास्क्रिप्ट का गार्बेज कलेक्टर है, वो सब ये चीजें ऑटोमेटिकली कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो जो एरर लॉग पे प्रिंट करा है डॉक्यूमेंट के लिए, तो हमेशा उस समय एरर आपको बोल सकते हैं प्रिंट कराना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं खाली तुमको एग्जांपल के लिए प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। मतलब अभी जैसा कि कैसा देखना बोले तो, हाँ, तो वही तो, किसी ना किसी को तो तुमको असाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, यूजर को पता होना ना कि कुछ तो भी एरर आया, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम कंसोल डॉट लॉग छू करके देख लो, तुम अगर डेवलपर हो, तुमको वो यूजर को एरर नहीं दिखाने का है पेज पे, तो कंसोल डॉट लॉग करके छोड़ दो, F12 करके तुमने देख लेना एरर। समझ में आ रहा है? अभी जैसा कि, और इसके एरर को मैं कुछ और भी बोल सकता हूं, मतलब the try statement allows you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed. The catch statement allows you to define a block of code to be executed if the error occurs in the try block. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट ट्राई एंड कैच कम इन पेयर, मतलब ये दोनों पेयरिंग में आते हैं। मतलब अगर तुम बोलोगे मैं कैच नहीं लिखूंगा तो ऐसा नहीं चलता है। फाइनली भले ही मत लिखो, फाइनली ऑप्शनल है, तुम खाली ट्राई लिखोगे तो इन्हें देखो ये एरर मारने लगा है, देखो यहाँ पे एरर मार रहा है। ठीक है, तो या तो कैच या तो फाइनली एक्सपेक्टेड है। ट्राई कैच ब्लॉक ये दोनों क्या होते हैं, पेयरिंग में चलते हैं। तो ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई एंड कैच ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल द एरर। अब जैसे तू बोल रहा है कि हैंडल, अब एरर आ गया तो हैंडल करना पड़ेगा ना एरर को, कि हैंडल करना बोले तो यूजर को दिखाने का है तुमको एरर, क्या कंसोल में रखने का है तुमको एरर, क्या क्या करने का है। जनरली कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम लोग
या फिर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हम लोग एक फाइल में स्टोर करते हैं एरर, एक लॉगिंग करते, ताकि कल को अपने को देखना है कि कोई यूजर ने क्या एंटर करा था और क्या है, तो लॉगर का यूज करके लॉगर के अंदर भी अपन एक फाइल बनाते जिसके अंदर एरर लॉग रहता, इंफॉर्मेशन लॉग रहता। तो उस तरीके से हम लोग वो भी करते, या तो कंसोल करो या तो एक लॉग फाइल में तुम्हारे एरर्स को लॉग करो। When an error occurs, JavaScript will normally stop and generate an error message. The technical term for this is JavaScript will throw an exception. इसको क्या बोलेंगे? अब जब भी एक एरर आता है तो JavaScript क्या करता है? Throws an exception. Throws an, इसको क्या बोलेंगे? Exception बोलेंगे. Exception. Throws an error or throws an exception. जब whenever there is an error, जावास्क्रिप्ट जनरली थ्रोज एन एरर। और जो जावास्क्रिप्ट का जो ये एरर फेंकता है इन्हें, उसमें दो एरर ऑब्जेक्ट मिलता है, इसमें दो चीजें रहती है, एक तो नेम ऑफ द एरर और एक मैसेज ऑफ द एरर। नेम ऑफ द एरर और एक मैसेज ऑफ द एरर। This throw statement allows you to create a custom error as well. Technically, you can throw an exception. The exception can be JavaScript string, a number, or an object. Throw too big, throw 500. If you use throw together with try-catch bounce, you can control the program flow and generate custom error. Input validation example. This example examines input. If the value is wrong, an exception error is thrown. The exception error is caught in by the catch statement and the custom error message will be displayed. अभी जैसा कि उसने यहाँ पर देखो क्या किया। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर इनपुट बॉक्स लिया, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लिया, इनपुट बॉक्स को एक आईडी दिया डेमो, इसका टाइप है टेक्स्ट, और मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन 5 और 10। अब हम लोगों को कस्टम एरर जनरेट करना है। मैंने एक ऐसी बटन ले लिया जिसका नाम दिया मैंने टेस्ट इनपुट, और जैसे मैं वो टेस्ट इनपुट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा माय फंक्शन बोलकर मैंने यहाँ पर लिखा वो कॉल लूंगा। उसके अंदर मैंने ये एक पी टैग P01 एलिमेंट ले लिया, उसको मैसेज में डाल दिया, मैसेज डॉट इनर HTML स्टार्टिंग में ब्लैंक रख दिया मैंने। और मैंने ये जो इनपुट बॉक्स का वैल्यू है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो बोले तो ये इनपुट बॉक्स का आईडी है, उसका डॉट वैल्यू लिया, वो एक्स में स्टोर करा। और फिर बाद में देखा कि इफ एक्स डॉट ट्रिम इज इक्वल्स टू ब्लैंक थ्रो एम्प्टी, मतलब अभी बिना एंटर करे मैं उसको सबमिट कर दे रहा या फिर वो बटन पे क्लिक कर दे रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए, एरर फेंकना चाहिए बराबर। क्या एरर फेंकना चाहिए कि बॉस तूने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी रखा। तो अगर वो करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर के स्टेटमेंट्स को भले ही मैं ट्राई कैच में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें कोई एरर आने वाला नहीं है। कुछ एरर आ सकता है क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट में, अगर वो आ रहेगा तो मेरे को रन टाइम पे पता चल जाएगा मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया तो। लेकिन एक्चुअल में मेरे को जो एरर थ्रो करना है वो इस ब्लॉक में थ्रो करना है। तो कभी कभी सिर्फ कुछ कुछ ब्लॉक में डालना पड़ता है जो तुमको कॉन्फिडेंट है, तुम जैसा तुम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे खाली, जैसा कि तुम खाली एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो, उसको ट्राई कैच की जरूरत इतनी है ना। ऑब्जेक्ट का भी डिक्लेयर करने में कुछ एरर आएगा क्या? जो भी एरर रहेगा वो तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक में आएगा।
बराबर। तो एक दो स्टेटमेंट के लिए तुम छोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट मैसेज डिक्लेयर किया मैंने, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, तो उसको ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैंने स्किप किया। हाँ, तो x में अभी क्या है, मेरी यूजर ने जो एंटर करा हुआ वैल्यू मेरी x के अंदर है, ये x डॉट ट्रिम कर रहा हूं मैं। जैसा कि अभी मैं इसको रन करता हूं, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स में कोई इनपुट नहीं डाला और मैं इंस्पेक्ट करता हूं, मैं इसको डिबग भी कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया माय फंक्शन के ऊपर, मैं यहाँ पे डिबगिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट टेस्ट इनपुट पे क्लिक कर दिया, तो पहले तो अपन ने ये पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिया, उसको ब्लैंक असाइन किया, फिर ये वैल्यू ली। अभी देखो ये एक्स में क्या आया, एक्स में कुछ भी नहीं आया, बराबर। वैसे एक्स डॉट ट्रिम बोले तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो अभी इसने क्या किया, थ्रो थ्रो बोल दिया, थ्रो बोल दिया, थ्रो एम्प्टी बोल दिया। थ्रो एम्प्टी बोला तो ये कहाँ जाएगा, तो मेरे को ना एक ब्रेक पॉइंट ये यहाँ पर भी लगा, ठीक है ना, F10 करते हैं, तो इसमें चला जाएगा, उन्हें थ्रो में चला जाएगा। जैसे ही उसने थ्रो में गया तो उन्हें देखो कैच में चला गया। जैसे ही उसको कैच मिला तो अपन ने क्या बोला, इनपुट इज, और एरर में मेरे को क्या मिला, जो मैंने यहाँ से थ्रो करा वही मेरे को यहाँ पे कैच के एरर में मिला। जो मैंने यहाँ से थ्रो किया वही मेरे को कैच के एरर के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मिला। और मैंने क्या किया, फिर मैसेज, अपना जो मैसेज का जिस नीचे बॉक्स है पैराग्राफ एलिमेंट, उसके इनर एचटीएमएल को इनपुट इज एम्प्टी बोल के मैंने प्रिंट कर दिया। ये देखो इनपुट इज एम्प्टी बोल के आ गया वहां पे, इनपुट इज एम्प्टी। अगर मैं स्पेस 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 डाल रहा तो भी ये तो भी ये एम्प्टी है, बराबर। मैंने स्पेस 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 डाला और फिर टेस्ट किया, मैंने वो ट्रिम क्यों यूज कर रहा, मैं ट्रिम क्या करता, हाँ ये देखो अभी यहाँ पे कितने खाली स्पेस आ गए यहाँ पे बीच में, तो अभी ये ट्रिम क्या करेगा, उसको कट करके कुछ नहीं बचेगा, बराबर। कट करेगा तो सिर्फ डबल कोट्स बचेगा, तो भी इन्हें स्पेसेस भी डाले तुमने तो भी इन्हें एम्प्टी में जाके एरर थ्रो कर रहा है। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट में ना, यहाँ पे मैं ABCD ऐसा कुछ तो भी डाल देता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर ट्रिम देखा उन्होंने, ये एक्स में क्या है, ABCD है ना, ऊपर की कंडीशन ट्रू होंगी क्या, ऊपर की नहीं होंगी ट्रू, फिर नीचे जाएगा। अब उसने इज नैन बोल के एक फंक्शन को कॉल किया, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, मैंने बोला था कि वो नंबर है क्या नहीं है चेक करता। तो अगर ये x जो है ये नैन है, बराबर, ये नॉट अ नंबर है, बराबर, ABCD है, ये स्ट्रिंग है, ये नॉट अ नंबर है, बराबर। तो इज नैन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, बराबर। हाँ, हाँ, इज नैन के अंदर मैंने ACBSD डाला तो उन्हें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा क्या फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो उन्हें थ्रो में चला जाएगा, थ्रो में चला जाएगा, थ्रो में चला जाएगा, मतलब उन्हें फिर कैच वाला उसको पकड़ लेगा, और कैच वाले जैसे पकड़ा उन्हें ने ये एरर, एरर जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मेरे को ये जो भी मैंने थ्रो करा वो मिला, और मैं फिर यूजर को ये दिखा दूंगा कि इनपुट इज नॉट अ नंबर। अगर मैंने 34 डाला, अगर मैंने 34 डाला, मैं बोल रहा हूँ इनपुट नंबर बिटवीन 5 एंड 10, और मैं 34 डाल रहा हूँ, और 34 डालना तो इन्हें क्या गया, अंदर गया, अंदर गया। ट्रिम करेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा। ये इज नैन क्या रिटर्न करेगा 34 के वास्ते, 34 भले ही स्ट्रिंग में है, इज नैन क्या करेगा, नंबर में ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा कन्वर्ट करने का। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इज नैन क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स रिटर्न करेगा, इज नाइन क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इसके अंदर जाएगा क्या, थ्रो के अंदर नहीं जाएगा, उन्हें उसके आगे जाएगा। अब फिर बाद में मैंने एक्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो जब टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं अपना, टेक्स्ट बॉक्स तो टेक्स्ट वाला है, या फिर तो वो जनरली ना HTML के अंदर जनरली स्ट्रिंग ही आता है। तो मैंने उसको टाइप कास्टिंग करा, मतलब जो स्ट्रिंग वेरिएबल था मेरा उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट करा। फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं, 34 लेस देन 5 है क्या, इज 34 लेस देन 5? हाँ, नहीं ना रे, 34 इज लेस देन नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रेटर नहीं, लेस देन है। एक्स इज, एक मिनट, एक्स इज लेस देन 5 मतलब 34 इज लेस देन 5, ये क्या होगा, ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, बराबर। तो इसमें नहीं जाएगा उन्हें, बराबर। हाँ, अभी 34 इज ग्रेटर देन 10 है क्या, ये ट्रू है, ट्रू है तो इन्हें क्या करेंगे, थ्रू में चला जाएगा और क्या बोलेगा, इनपुट इज टू हाई बोलेगा। मतलब या तो 5 एंटर करो, अगर मैंने खाली 3 एंटर करा तो क्या आएगा, क्या थ्रो करेंगे इन्हें, ये x3 इज लेस देन 5 ट्रू हो जा रहा है, तो इनपुट इज टू लो बोल के प्रिंट करेंगे। अगर मैं इसमें 7 डालूंगा तो इन्हें मेरे को ये कोई एरर नहीं देगा और वो अच्छे से चल जाएगा, वो ये इनपुट ले लेगा, कोई एरर नहीं देगा मेरे को, बराबर, क्योंकि वो 5 और 10 के बीच में है। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, कैसे हम लोग एरर को कैच कर सकते हैं। तो थ्रो जो है जनरली ना एक 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 न्यू ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो तुम इसके अंदर, ठीक है, वो आगे देखेंगे अपन। इसमें अभी तक जो हुआ उसमें किसी को कोई क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट कर लिया था ना रे मैंने, अथर्व, क्या नहीं समझा तेरे को, प्रैक्टिकल में भी बताया ना मैंने 2-3 बार। कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, हाँ बोलो। सर ये एरर जो अपन पास कर रहे हो वो एज अ इनपुट पैरामीटर पास कर रहे हैं ना फंक्शन को, कैच को। कैच में जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट कैच के अंदर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली वो एरर मिलेगा। ओके, तो अगर उसको वो एरर अगर बोल तू या कोई भी नाम बोल तू मैप वगैरह के टाइम पे था क्या, था इसको ना कॉल बैक वो, फंक्शन बोलते हैं। तो अगर ट्राई में अगर कुछ आया ही नहीं तो ये कॉल बैक होगा ही नहीं, राइट? एरर आया ही नहीं तो कहाँ हुआ अभी, करेक्ट। अभी यहाँ पे हमने 7 डाला तो वो उसके अंदर गया ही नहीं ना। अगर अपना अपन किसी किसी ने कुछ थ्रो ही नहीं किया, प्लस जावास्क्रिप्ट के पास कुछ एरर ही नहीं है तुम्हारा, अगर अच्छे से चल रहा है तो उसके अंदर जाएगा ही क्यों वो, कैच में अगर वो जाएगा ही नहीं तो ये मैसेज में कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, बराबर। यस। तुम 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 क्या कर सकते हो यहाँ पर, फिर अगर कुछ है ही नहीं तो सब सक्सेस हुआ, तो ये मैसेज डॉट इनर HTML को इज इक्वल टू करेक्ट इनपुट बोल दो यहाँ पे। और जैसी थ्रो एनकाउंटर होता उसके आगे कोड जाता नहीं,
जैसी थ्रो एनकाउंटर होता है उसके आगे कोड नहीं जाता। ब्रेक और थ्रो और रिटर्न, ये तीन चीजों के अंदर ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। रिटर्न क्या करता है, जैसी रिटर्न स्टेटमेंट तुमको मिला वैसी तूने जो फंक्शन को कॉल किया था उसको वापस जाके वो वैल्यू रिटर्न करके दे देता। और तीसरा ये थ्रो, जैसी थ्रो एनकाउंटर हुआ इसके आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्टली वो एरर में चले जाएंगे। तो अभी अगर मैंने देख यहाँ पे 7 आया तो अभी कोई थ्रो ग्रो नहीं करा मैंने, अभी 7 आया, टेस्ट किया, कहीं पे भी वो कुछ आया नहीं, करेक्ट इनपुट बोल के दे दिया। करेक्ट इनपुट मैंने ट्राई के अंदर ही लिखे वाला है। सब लोग ट्राई करो ये अपने अपने सिस्टम पे। सब लोग ये लिखो, ये पी टैग से यहाँ तक करो सब लोग। सब लोग प्रैक्टिस करो इसकी। ट्राई कैच ये हर जगह यूज करना है तुमको। करके देखो सब लोग।
हो गया क्या? सभी का हो गया? सबने प्रैक्टिस कर ली है क्या इसकी?
कोई क्वेश्चन किसी का? ये जो ऊपर मैंने कोड बताया ये सिर्फ एग्जांपल है। अगर अभी मॉडर्न ब्राउजर में ये मिन और मैक्स भी सपोर्ट करता है, तो ये खाली अपन ने एग्जांपल के तौर पे लिया। अगर अपन ये मतलब नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि ये टाइप नंबर है, मिनिमम वैल्यू 5 लेता है, मैक्सिमम वैल्यू 10 लेता है, स्टेप जो है वो 1 लेता है। Finally statement lets you execute code after try catch regardless of the result. Block of code to try, block of code to handle the error, block of code to be executed regardless of try catch result. मतलब ट्राई में कुछ एरर आओ नहीं आओ तो भी ये फाइनली ब्लॉक क्या है, एग्जीक्यूट होगा। मतलब जैसा कि अभी फाइनली ब्लॉक में उसने क्या करा कि जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ब्लैंक कर दिया फाइनली, वापस से यूजर इनपुट दे सके ताकि। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई कैच ब्लॉक। मतलब ट्राई में कुछ एरर आने दो या ना आने दो, अगर एरर आया तो कैच में तो जाएगा ही जाएगा, कैच के बाद फाइनली में भी जाएगा उन्हें। मतलब कैच खत्म होने के बाद ट्राई, अगर पूरा पूरा ट्राई का ब्लॉक खत्म हो गया तो उन्हें फाइनली ब्लॉक में चला जाएगा। अभी न्यू एक इनबिल्ट एरर ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, नेम और मैसेज देता है। JavaScript has a built-in error object that provides the inner information when the error occurs. The error object provides two useful property: the name of the error and the message of the error. The name of the variable sets or returns an error name. Message returns a string. 6 different values can be returned by the error name property: eval error, range error, reference error, syntax error, type error, URI error। और बहुत सारे एरर भी है, ये उसने कुछ बताए हैं। रेंज एरर, अभी जैसे कि मैंने क्या करा, नंबर को टू प्रिसीजन बोले तो डॉट के बाद इन्हें बोल रहा मैं कि 500 डिजिट रखो। 500 हो पाते क्या? मेमोरी आउट ऑफ रेंज चले जाएंगी, डॉट के बाद 500 नहीं दे सकते तुम लोग। 50 100 तक जाएंगे शायद, 141 कुछ तो भी लिमिट है, तुमको बताया था मैंने। ठीक है, डॉट के बाद की, तो उसके बाहर तुम नहीं जा सकते। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं, ये एरर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूं, तो अब ये जो जावास्क्रिप्ट मेरे को रिटर्न करने वाला है,
टू प्रिसीजन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी बिटवीन 1 to 100 बोल के इसने मैसेज डाला मुझे। डॉट इनर HTML कहाँ लिखे यार है? ठीक है, तो इसने देखो एरर अकर्ड, रेंज एरर, और देखो इसने ना देखो यहाँ पे रेंज एरर बोल के प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीजें है, एरर डॉट नेम बोल के एक रहता है और एक एरर डॉट ERR डॉट मैसेज बोल के मिलता है। तो ये जो एरर है, ये जनरली ये जो एरर है ये एक एरर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी रहती है। एक रहती है वो नाम एरर का और एक रहता है मैसेज वो एरर का। तो ये जो नाम है इस एरर का, उसका नाम है रेंज एरर। रेंज एरर बोले तो इतने से इतने तक की ये वैल्यू लेता है। और इसका मैसेज क्या है? टू प्रिसीजन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी बिटवीन 1 to 100। तो या तो तुम नेम प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन में था, नेम ऑफ द एरर कोलन कोलन डॉलर ब्रैकेट एरर डॉट नेम डिफेक्टिक मैसेज property of the error colon colon dollar curly bracket ERR dot message। तो ये एरर ऑब्जेक्ट जो है, हमेशा ये एरर ऑब्जेक्ट दो प्रॉपर्टी देता है तुमको, एक नेम और एक मैसेज। जो इनबिल्ट एरर है, जो इनबिल्ट एरर ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, वो दो प्रॉपर्टी देता है। तुम बोलोगे ये तो कस्टम एरर है, थ्रो न्यू में तो इन्हें डायरेक्टली दे रहा है स्ट्रिंग। अगर तुमको ये जो थ्रो कर रहे हैं तुम, ये इसको जावास्क्रिप्ट के एरर ऑब्जेक्ट की तरह देना है, तो तुम क्या लिखोगे? थ्रो न्यू एरर लिख सकते हो तुम, और इसको ब्रैकेट के अंदर तुम लोग क्या कर सकते हो? एम्प्टी भेज सकते हो। तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे अभी एरर डॉट मैसेज मिलेगा तुमको, एरर डॉट मैसेज मिलेगा तुमको, बराबर। क्यों? क्योंकि मैं अभी सबको क्या कर रहा हूँ, एक न्यू एरर थ्रो कर रहा हूँ। न्यू एरर, एरर एरर बोले तो ये जावास्क्रिप्ट का एरर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले खाली मैं स्ट्रिंग थ्रो कर रहा था तो डायरेक्ट से स्ट्रिंग थ्रो हो जा रहा था। लेकिन अगर सबको अगर ये एरर, अगर मैं ये एक एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करूंगा तो उसको यहाँ पे कैच के अंदर एक एरर ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वो एरर ऑब्जेक्ट जो मिलेगा उसको, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी रहती है, एक नेम रहती है और एक मैसेज रहती है। उसी तरीके से ये देखो, ये डॉट मैसेज के अंदर आया, इसीलिए मैंने इसको डॉट मैसेज किया। तो अगर तुम एरर ऑब्जेक्ट मिल रहे हो, जावास्क्रिप्ट जनरली ये न्यू एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करता है जब भी उसको खुद को ऑटोमेटिकली कोई एरर मिलता है। जैसा कि अभी यहाँ पे टू प्रिसीजन का एरर मिला, तो मैंने दोनों भी प्रिंट किया, यहाँ पे कंसोल में भी प्रिंट किया और यहाँ पर भी प्रिंट किया। नेम ऑफ द एरर इज रेंज एरर, मैसेज प्रॉपर्टी ऑफ द एरर इज टू प्रिसीजन। मैसेज क्या आया? ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज आया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे टू प्रिसीजन की ये ऐसा गलत लिख देता था, तो अभी क्या आ रहा? नेम ऑफ द एरर टाइप एरर है। अभी क्या है? नम टाइप इज नॉट अ फंक्शन बोल दिया उन्होंने। समझ में आ रहा है? इससे पहले क्या था? रेंज एरर था। अभी क्या आया? टाइप एरर आया। यहाँ पे एक बियर टाइप डाल देता हूँ। तो तो ये जो एरर अपने को कॉल बैक के अंदर एक एरर मिल रहा है, ये जो एरर मिल रहा है, ये एरर जो है ये ऑटोमेटिकली मिलता है कैच के अंदर। जो भी एरर ऊपर आता है वो ये एरर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है।
अब तुम इनबिल्ट जो जावास्क्रिप्ट है वो एक न्यू एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करती है। ये जो हमेशा जावास्क्रिप्ट एक एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करती है, एरर ऑब्जेक्ट बोले तो नेम और मैसेज प्रॉपर्टी आता है उसके अंदर, नेम और मैसेज प्रॉपर्टी आता है। मैंने तुमको नेम और मैसेज प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रिंट करके बताया। अब एरर के जो नेम है वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल ऑफ द नेम दिया, जैसे कि रेफरेंस एरर। अभी तुमने ट्राई के अंदर वाई लिखे, जो वाई मिलने वाला नहीं है, और यहाँ पे नेम प्रिंट करे तो उन्हें क्या करेगा, रेफरेंस एरर प्रिंट करेगा। इज थ्रोन इफ यू यूज रेफरेंस अ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। तो रेफरेंस एरर कब आता है, जब आता है। रेंज एरर कब आता है, रेंज एरर, रेफरेंस एरर कब आता है, जब तुम एक प्रॉपर्टी बिना डिक्लेयर करके उसको यूज कर रहे हो। सिंटैक्स एरर कब आता है, अभी जैसा कि इसने ये देखो ये इवैल लिखा, और ये इसके अंदर उन्होंने इसमें क्या एरर है, इन्होंने क्या करा, इवैल लिखा, अलर्ट के अंदर हेलो डाला, और ये हेलो का यहाँ पे सिंगल कोड उन्हें भूल गया। तो अभी क्या एरर आ रहा देखो, अभी एरर डॉट नेम में सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड और एक्सेप्शन टोकन। तो इन्होंने क्या करा, इनवैलिड एक्सेप्शन और इन अनएक्सपेक्टेड टोकन बोल के, अनएक्सेप्टेड टोकन इन द सेंस अनएक्सपेक्टेड वैल्यू करके उन्होंने दे दिया हुआ है। तो इस तरीके से रेंज एरर, सिंटैक्स एरर, रेफरेंस एरर, ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली 6-7 एरर में से थ्रो करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एरर, ये अगर तुम यूआरएल के साथ खेल रहे हो तो। ठीक है, तो ये सब हो गया तुम्हारा एरर्स के बारे में। किसी को कोई क्वेश्चन एरर के बारे में? कल मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, उसने मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा, उसने एक फंक्शन दिया मेरे को, और उसने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, और इसमें उसने आई डाला, और उसने ये टेस्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, और उसने यहाँ पे लेट आई इज इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर किया। क्या आउटपुट आएगा इसका? जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना सब लोग, क्या आउटपुट आएगा इसका? आई इज नॉट डिफाइंड, क्यों? दूसरा है टेस्ट फंक्शन कॉल करने के बाद देखिए जावा के ऊपर से रन हो जाती है algorithm without initialization before declaration. cannot access I before initialization का एरर आएगा। हाँ? और अगर मैं इसको वैर लिखता था तो अब क्या आउटपुट आता था? हाँ, आउटपुट आ जाएगा आउटपुट आता था क्या सेम ही चाहता था? आउटपुट अनडिफाइंड बोलकर आ रहा है। हम्म, अनडिफाइंड बोलकर आ रहा है यहाँ पर, क्यों?
और अगर मैं, ठीक है ये फंक्शन छोड़ दो, अगर ये फंक्शन नहीं रहता, यहाँ पे अनडिफाइंड एरर आ रहा है या फिर अनडिफाइंड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लॉग करता था और यहाँ पे आई लॉग करता था तो पहले इधर आया था मिस्टेक्स, तो अभी क्या एरर आएगा? एरर आएगा क्या नहीं आएगा? अनडिफाइंड आया, एरर नहीं आया, अनडिफाइंड आया। क्यों? अनडिफाइंड आया, क्यों आया? तो क्या होता है, जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं ना वो टॉप पे चले जाते हैं, एरर नहीं आता है। तो जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं तुम्हारे, वो क्या होते हैं, टॉप पे चले जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसको क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हॉइस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? हॉइस्टिंग। तो हॉइस्टिंग इज द जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग द डिक्लेरेशंस टू द टॉप। क्या मूव करता उन्हें? सिर्फ डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन नहीं करता उसकी, हाँ, खाली डिक्लेरेशन उन्हें क्या करता, ऊपर ऊपर मूव कर देता है। जैसा कि उसने क्या किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 दिया और यहाँ पे where डिक्लेयर x सबसे नीचे करा उन्हें। तो जावा स्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या करेगा, ये डिक्लेरेशन को ऊपर लेके चले जाएगा। ये कोड एरर मारेगा क्या? ये कोड एरर नहीं मारेगा, लेकिन ये कोड एरर मारेगा क्या? नहीं मार रहा है, फायदे रहा है। लेकिन अगर तुमने ये एक्स कुछ अगर नीचे ले लिए तो क्या होगा? अब एरर मारेगा। अब एरर भी नहीं मारेगा, सिर्फ अनडिफाइंड देगा उन्हें। एरर मारेगा क्या अनडिफाइंड देगा? अनडिफाइंड देगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो है लेकिन उसमें वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैं इसको लेट लिखता हूं तो अब उसने एरर मारा। अब उसने एरर मारा। क्यों एरर मारा? क्योंकि ये जो लेट है, ये लेट के साथ होस्टिंग नहीं करता है इन्हें। एक्स एक्स इज यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन बोल के एरर मारेगा। क्यों? क्योंकि इसने लेट लिखा। लेट अगर लिखते तो क्या करेगा? एरर मारेगा उन्हें। वैर लिखते थे तुम लोग तो एरर मारता था क्या इसको? नहीं मारा उन्होंने। वैर लिखे तुमने तो उसने एरर नहीं मारा। उसने उसने उसको भले ही उसको वेरिएबल तो मिला ना उसको। क्यों मिला? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ हॉइस्टिंग से ये जो जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर से इन्हें ऊपर चले गया। लेकिन इन्हें ऊपर जब चला गया तो जब ये इनर एचटीएमएल को असाइन कर रहा था इन्हें, तो इन्हें क्या असाइन किया उसको? अनडिफाइंड किया। क्यों अनडिफाइंड किया? क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस लैंग्वेज, बट वी कैन मेक इट अनसिंक्रोनस, वो अलग बात है। बट जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट नेचर इज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन। तो ये लाइन पे x की वैल्यू है, x है डिक्लेयर्ड है, बट जब भी जैसे तुम x डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड आ जाती है। यहाँ पे तुम लेट भी लिखेंगे तो लेट भी लिखेंगे तो भी तो भी अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पर देखो, ये लेट भी लिख रहे तो भी अनडिफाइंड है, लेकिन ऊपर लिख रहे। लेकिन नीचे अगर तुमने लेट लिखा तो इन्हें क्या करेगा? एरर मारेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलेगा तो ये डिफरेंस है मेन। हाँ, लेट में होस्टिंग नहीं होती। लेट में होस्टिंग नहीं होती और लेट में थोड़ा और स्ट्रिक्ट मोड में चले जाते हैं तुम। स्ट्रिक्ट मोड में चले जाते हो बोले तो कि तुम्हारा वेरिएबल तुम बिना इनिशियलाइज करे या बिना डिक्लेयर करे उसको यूज नहीं कर सकते।
ऐसा बोल नहीं सकते कि लेट में होस्टिंग नहीं होती है, बट ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का एरर देगा, इज नॉट इनिशियलाइजेशन एंड देन यूज्ड, इज नॉट इनिशियलाइज्ड एंड देन यूज्ड। So what is hoisting? Hoisting is the JavaScript's default behavior of moving all the declaration to the top of the current scope, to the top of the current scope, to the top of the current script, to the top of the current function। ठीक है। तो लेकिन ये लेट और कांस्टेंट के केस में variables defined with let and constant are housed to the top of the block but not initialized, meaning the block of code is aware of the variable but it cannot be used until it has been declared. Using let variable before it will result into reference error। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो मैंने अभी तुमको बताया, जो पहले तुमको एरर बताया अभी, तो उसका आंसर क्या रहेगा, रेफरेंस एरर रहेगा बोलने का। एरर भी हो, तुम बोलेंगे कि एरर आएगा तो उन्हें पूछेगा क्या एरर आएगा, अनडिफाइंड आएगा, वैल्यू अनडिफाइंड। वैल्यू अनडिफाइंड रहना एक अलग चीज है, उसको एरर कंसीडर नहीं कर सकते। एरर आना बोले तो रेफरेंस एरर आना, सिंटैक्स एरर आना, टाइप एरर आना, इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस एरर बोलेंगे, इनको एरर बोलते हैं तुम लोग। अभी जैसा कि यहाँ पे कार इज इक्वल टू वॉल्वो लिखा और बाद में नीचे लेट कार नेम लिखा, तो ये क्या आएगा, रेफरेंस एरर रहेगा। कांस्टेंट अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो कांस्टेंट का तो विल नॉट रन, कांस्टेंट का तो रन ही नहीं होगा, उन्हें बोलेगा कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि जैसे कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते तभी उसको इनिशियलाइजेशन कर देना पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे तुम पहले भले ही उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो कांस्टेंट के केस में सिंटैक्स एरर मिलेगा तुमको, और लेट के केस में तुमको रेफरेंस एरर मिलेगा। JavaScript initializations are not hoisted। मतलब अभी भी ये अगर देखो उन्होंने क्या करा, y को उन्होंने नीचे इनिशियलाइज कर दिया, तो ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा y में, यहाँ पे y में क्या रहेगा, नहीं रहेगा सर, अनडिफाइंड इनिशियलाइजेशन हॉइस्टेड नहीं होता है, खाली ये वेरिएबल उठ के यहाँ ऊपर जाता। तो अभी ये 7 जो है ये नीचे है, y जो है ऊपर ही रहता। तो इस केस में तुम लोगों को x is 5 y is undefined आएगा। ऐसा ऊपर नीचे करना नहीं, लेकिन सिर्फ ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से तो ऐसा होता हो, y ऊपर ऐसा ऐसा होस्टिंग हो जाता और उसकी वैल्यू नहीं आ जाती ऊपर। हाँ, उसकी वैल्यू उसके उस ब्लॉक के आगे देंगी, मतलब ये लाइन के आगे उसकी वैल्यू मिल पाएंगी उसको, नहीं तो इसके ऊपर वो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, अनडिफाइंड। एरर नहीं मारेंगी बट इट विल बी अनडिफाइंड, एरर नहीं मारेंगी बट इट विल बी अनडिफाइंड। किसी को कोई क्वेश्चन, ये कल ही पूछा मुझे इंटरव्यू में, ये तो कल ही पूछा, ये हॉइस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को व्हाट इज हॉइस्टिंग पूछा पहले, और बाद में ये वाला कोड जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया वो कोड पूछा। ये सबको पूछता है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, console.log लगा के ये सबको कॉन्सेप्ट्स पूछता है। और कल मेरे को व्हाट इज स्ट्रिक्ट मोड भी पूछा। स्ट्रिक्ट मोड डिफाइंस दैट द जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड मैंने तुमको यूज स्ट्रिक्ट ऑलरेडी बताया था, ऑलरेडी शायद मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग कर रहे थे तब बताया था, जब अपन लेट कांस्टेंट वेरिएबल्स वगैरह पढ़ रहे थे तब हमने अपने स्ट्रिक्ट मोड भी पढ़ा था थोड़ा सा।
मैंने बोला था शायद इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल है स्ट्रिक्ट मोड का। strict mode is declared by adding use strict to the beginning of the script or a function. Declared at the beginning of the script, it has global scope. All the code in the script will be executed in the script mode. अभी अगर तुमने स्ट्रिक्ट, अभी जैसा कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे अगर मैंने x 3.14 भी लिख दिया पहले चल जाता था बराबर, बिना डिक्लेयर करके x इज इक्वल्स टू 3.14, ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। मतलब कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं x को, तो इन्हें मेरे को 3.4 देगा, ठीक है। इन्हें F12 करूंगा, भले ही मैंने ना वैर लिखा ना लेट लिखा ना कुछ लिखा, तो भी इन्हें एग्जीक्यूट हो रहा बराबर, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट करता। लेकिन अगर यही चीज मैंने अगर सबसे ऊपर मेरे कोड में यूज, सिंगल कोड में जनरली यूज ट्रिक लिखा, तो ये ऐसा उन्हें ऐसा कुछ भी उन्हें चलने नहीं देगा। तुमको बोलेगा कि ये जो तुमने लिखा वो सही नहीं लिखा बोलेगा वो। इसने दिया क्या, ये क्यों दिया आउटपुट इसने, यूज ट्रिक मोड में आउटपुट कैसे आया? X is not defined, वही तो बोल रहा है, X is not defined कह रहा है। शायद मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ये डिबगर निकाल देना चाहिए मुझे। आया ना एरर, रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, ये लाइव सर्वर थोड़ा लेट कोड ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। यूज स्ट्रिक्ट जैसी जो अपन ने लिखे, तो जब स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में चले जाते हैं। स्ट्रिक्ट मोड में जो डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली डायरेक्टिव के थ्रू चलते हैं, और अगर तुम उसको डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो एरर देगा। भले ही तुम एक फंक्शन के अंदर भी ऐसा y लिखो, दिस विल ऑल्सो कॉज द एरर बिकॉज y इज नॉट डिक्लेयर्ड। y अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो एरर आएगा। अगर वो यूज ट्रिक नहीं लिखते थे तुम लोग तो वो एरर नहीं देता था। क्यों उन्हें बोल रहा है यहाँ पे कुछ तो भी लिखो, बोल रहा हूं उन्हें वैर तो भी लिखो, लेट तो भी लिखो, कुछ तो भी लिखो यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे वैर लिख देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम बिना वैर बिना कुछ लिखे डायरेक्टली y इक्वल टू कुछ तो भी बोल रहे, ना वैर लिख रहे, ना लेट लिख रहे, ना कांस्टेंट लिख रहे, और यूज स्ट्रिक मोड रख रहे, तो ये एरर देगा तुमको। हाँ? नहीं, कहीं भी नहीं चलेगा, फंक्शन के अंदर भी नहीं चलेगा, बाहर भी नहीं चलेगा। अरे तो y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 67 लिख, नहीं चलेगा ये, ठीक है। खाली डायरेक्ट लिख रहा मैं x इज इक्वल टू 67, कंफ्यूजन मत हो। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ, कीवर्ड नहीं यूज करे इसको, वैर लेट कांस्टेंट बोल के डीगर करे क्या, तो भले ही वो फंक्शन के अंदर करो तुम क्या बाहर करो, अगर तुमने ऊपर यूज स्ट्रिक लिखे तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर मैंने यूज स्ट्रिक निकाल दूंगा तो चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कुछ भी करने देता तुम्हें, समझ में आ रहा। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कुछ भी करने देता तुम लोगों को, इसीलिए जावास्क्रिप्ट को ना, जावास्क्रिप्ट को लूजली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। उसके रिजल्ट जो है, उसका जो टाइप है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी बिहेव करता अगर तुमने उसको सही से नहीं लिखा तो। उन्हें एरर भी नहीं देता, कभी कभी बहुत रेयर केस में उन्हें एरर देता। जो केसेस में एरर देता मैंने तुमको बताया, रेंज एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, ये बहुत कॉमन एरर्स है।
तो यूज स्ट्रिक्ट और यूज स्ट्रिक्ट। अभी देखो अपन ने यूज स्ट्रिक्ट फंक्शन के अंदर लिखा तो यहाँ पे एरर दिया, लेकिन देखो x इज इक्वल टू 3.14 मैंने ऊपर लिख दिया तो एरर दिया क्या? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यूज स्ट्रिक्ट जो है ग्लोबली नहीं लिखा, यूज स्ट्रिक्ट मैंने फंक्शन के अंदर लिखा। तो ये x को एरर, दिस विल नॉट कॉज द एरर, दिस विल कॉज द एरर, y इज नॉट डिफाइंड। एरर देखना है तो F12 करके देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? Why strict mode? Strict modes make it easier to write secure JavaScript. अगर तुमको secure JavaScript लिखने का है तो हमेशा use strict लिखना। 80% of the time JavaScript खुद use strict डाल देता है, मतलब Angular, React वगैरह तुम आगे पढ़ोगे तो वो सब strict mode में ही रहते हैं। Strict mode changes the previously accepted bad syntax into real errors. मतलब पहले अपन ना ऐसी कुछ भी लिख सकते थे पुराने जावास्क्रिप्ट के कोड में, बट वो जो थे वो बैड सिंटैक्स थे, मिस टाइपिंग थे, टाइपिंग नहीं करते थे, वेरिएबल का नाम नहीं डिक्लेयर करते थे तुम, तो इससे क्या हो जाता था, एक्सीडेंटली कभी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यूज हो जाती थी, तुम वापस से रीडिक्लेयर सेम नाम से कर देते थे, तुमको समझता नहीं था। अभी एक दो लाइन के कोड में या प्रैक्टिस करते टाइम पे तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब 10,000 लाइन का कोड रहेगा, 5,000 लाइन का कोड रहेगा, तुमको याद नहीं रहेगा कि पहले भी मैंने एक एक्स बोल के डिक्लेयर करा है, पहले भी मैंने आई बोल के डिक्लेयर किया है, तुम वापस डी डिक्लेयर कर रहे। तो पहले चलता था तो एरर भी मारता था वो, या फिर कुछ अनवांटेड बिहेव कर लेता था उन्हें। लेकिन अभी यूज ट्रिक का यूज करके हम लोग उसको सिक्योर जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं। डेवलपर विल नॉट गिव इन, मतलब खुद कोई जब भी एक एरर तभी तुरंत पता चल जाएगा उसको कि तुमने कुछ तो भी एरर मारा है। अगर तुम यूज ट्रिक ऊपर यूज कर रहेंगे तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि तुम कुछ एरर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है डिलीटिंग अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अभी जैसा कि तुमने भले ही यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू 3.14 डिक्लेयर किया और बाद में बोल रहे हो कि डिलीट कर दो ये वेरिएबल को, लेकिन अगर तुम यूज स्ट्रिक्ट यूज कर रहे हो तो ये डिलीट नहीं होगा वेरिएबल, क्योंकि तुम वेरिएबल जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, फंक्शंस को भी डिलीट नहीं कर सकते। उसने एक फंक्शन बनाया एक्स और बाद में बोल रहा है एक्स को डिलीट कर दो, नहीं कर सकते हैं। डुप्लीकेटिंग अ पैरामीटर नेम इज नॉट अलाउड। अभी तुम एक फंक्शन एक्स लिख रहे हो उसमें पैरामीटर 1 बोल रहे हो और पैरामीटर 1 बोल रहे हो, तो ये भी यूज ट्रिक के उसमें नहीं अलाउड है। इस तरह के बहुत सारे चीजें नॉट अलाउड है, तुम ये देख सकते हो। वैसा कोई ऐसी कोई मिस्टेक करता नहीं है, ऐसे कोई चीजें मतलब रियल टाइम पे यूज करते भी नहीं है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल भी पता है तुम लोगों को यूज ट्रिक में के तो तुम लोगों को सर्व मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक लेना जरूरी है था, तो मैंने ये टॉपिक इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए लिया। जनरली हम लोग हमेशा यूज ट्रिक यूज करते हैं, हम लोग हमेशा एरर हैंडलिंग करते हैं, हॉइस्टिंग को हम लोग अवॉइड ही करते हैं। मतलब ठीक है वो जावास्क्रिप्ट ऊपर लेके जाता है, सिर्फ डिक्लेरेशन लेके जाता है, हाँ, हॉइस्टिंग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ऊपर लेके जाता है, इनिशियलाइजेशन नहीं लेता है, उसकी वैल्यू नहीं ऊपर चले जाती है। ठीक है, सिर्फ डिक्लेरेशन जाता है उसका ऊपर, याद रखो ये। यहाँ पे तो अगर ये देखो यहाँ पे उसने सेम वेरिएबल का नाम लिया यूज ट्री, एक तो उसने एरर दे दिया। F12 करेंगे तो एरर मिलेगा, ये तुम लोग अपने अपने सिस्टम पे डाल के चेक कर सकते हो। डुप्लीकेटिंग पैरामीटर इज नॉट,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मुझे रंजन बोलो। स्क्रीन शेयर बंद हो गया सर अब। हम्म, ये मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया था, चार्जिंग खत्म हो गई थी। खैर, हाँ, तो ठीक है ना। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन अभी? सब लोग ये एग्जांपल्स करके देखो और इसको लिख के निकालो और इसकी थ्योरी याद करो कि यूज ट्रिक क्या रहता, कब यूज करते, क्या यूज करते, हॉइस्टिंग क्या रहता, कब यूज करते, क्या यूज करते, ऊपर नीचे वेरिएबल को डिक्लेयर करके देखो, कब क्या एरर आता है ये पढ़ो। क्योंकि ये सब एरर, क्या एरर आता है इंटरव्यूअर पूछता है, तुमको एटलीस्ट ये सब तो बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो ये कॉमन है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसमें तो भी मिस्टेक मत करो। और ये स्कोप, स्कोप तो तुम लोगों को पता है। ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप, तीन तरीके के स्कोप होते हैं। पहले 2015 से दो ही स्कोप थे, एक तो ग्लोबल स्कोप था और एक फंक्शन स्कोप था। इंट्रोड्यूस इन ES6 लेट और कांस्टेंट वेरिएबल जैसी आए तो एक ब्लॉक स्कोप भी इंट्रोड्यूस हुआ। ब्लॉक स्कोप बोले तो करली ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल ही है, मतलब करली ब्रैकेट के बाहर ये वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक स्कोप भी आया। वैर जो है, भले ही वैर लिखो तुम, वो बाहर भी एक्सेसिबल रहेगा। वैर का ग्लोबल स्कोप है। लोकल स्कोप बोले तो कार नेम कैन नॉट बी यूज, ऊपर कार नेम नहीं यूज कर सकते, नीचे कार नेम यूज नहीं कर सकते। कार नेम ये फंक्शन या लोकल फंक्शन का स्कोप ही है। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन। लोकल, वो अंदर का अंदर ही रहेंगे, लोकल फंक्शन स्कोप में ही रहेंगे। फंक्शन स्कोप बोले तो अगर वैर लिख रहे हो तुम तो वो फंक्शन स्कोप है, लेट कार लिख रहे हो तो ये दोनों भी वेरिएबल फंक्शन स्कोप के अंदर आते हैं, बाहर नहीं जा सकते वो लोग। कांस्टेंट भी लिख रहे हो तो ये वेरिएबल कांस्टेंट अंदर ही आएंगे। ग्लोबल बोले तो तुम बाहर लिख रहे हो, फंक्शन के बाहर लिख रहे हो लेट कार, तो कार जो है वो ऊपर भी एक्सेसिबल रहेगा, ऊपर कहीं पर भी, और ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको फंक्शन के बाहर लिखा गया है, बाहर डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया है, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल स्कोप। वैर लेट कांस्टेंट से ग्लोबल स्कोप भी डिफाइंड हो सकता है। अब ये जो फंक्शन क्योंकि बाहर से कॉल हुआ है तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप है, और कार का नाम ही नहीं दिए तुमने डायरेक्ट, तो ये ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। ठीक है, अब इस कार, क्योंकि यहाँ पे ना वैर लिए तुमने, ना लेट लिए, ना कांस्टेंट लिए, और यूज ट्रिक भी नहीं लिए तुमने। यूज ट्रिक लिख, अगर तुम यहाँ पे यूज ट्रिक लिखते थे तो ऐसा उन्हें डिक्लेयर करने ही नहीं देता था, उनको नॉट डिक्लेयर्ड बोल के एरर दे देता था। लेकिन अब तुमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर भले ही तुमने कार नेम लिखा ना, लेकिन तुमने ना लेट लिखा, ना वैर लिखा, ना कांस्टेंट लिखा उसको, ना लेट लिखा, ना वैर लिखा, ना कांस्टेंट लिखा तुमने उसको, तो उन्हें क्या कर रहा, ऊपर भी उन्हें एक्सेसिबल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है उसको? जैसा कि ये कार नेम यहाँ पे उन्होंने लिखा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ना वैर लिखा, ना लेट लिखा, ना कांस्टेंट लिखा, तो इसका जो स्कोप रहेगा, भले ही तुमने फंक्शन के अंदर लिखे, लेकिन इसका स्कोप क्या रहेगा? ग्लोबल स्कोप रहेगा। अगर उसका ग्लोबल स्कोप रहा तो यहाँ पे आई कैन डिस्प्ले वॉल्वो ऐसा लिख के आया, देखो यहाँ पे, भले ही तुमने कार नेम जो वेरिएबल है जो इसके अंदर है, भले ही तुमने उसको ऊपर लिया, तब भी उन्होंने उसको पता चला हो। तो ये एक एक्सेप्शन, लेकिन ये स्ट्रिक्ट मोड में रहता था तो नहीं नहीं कर सकते थे तुम लोग ये। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स जो रहते हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट से भी एक्सेसिबल रहते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट से भी एक्सेसिबल रहते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट, ये पूरा जो तुम्हारा विंडो दिख रहा है, ये पूरा जो तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे लेट कार नेम इज इक्वल्स टू वॉल्वो लिखा, और खाली डायरेक्ट कार नेम नहीं लिखा उन्होंने, विंडो डॉट कार नेम लिखा। तो विंडो बोले तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ये पूरा विंडो का जो भी चीज है, अगर तुम्हारा कुछ भी करना है तो वो विंडो ऑब्जेक्ट में मिलती। तो जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स जो तुम्हारे मिलते हैं ना, डिक्लेयर होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो विंडो डॉट कार नेम
नहीं बोल रहा है क्या इन्हें? कोड हियर कैन नॉट यूज द विंडो कार नेम, ओके नहीं हो रहा है। आई कैन नॉट डिस्प्ले इन HTML ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट, अच्छा लेट नहीं होता है, वैर हो जाता है। वैर जो है देखो वैर हो जाता है, अगर वैर से तुम डिक्लेयर करेंगे तो कार नेम तुमको विंडो ऑब्जेक्ट पे मिलेगा, लेकिन लेट से अगर तुम करेंगे तो विंडो ऑब्जेक्ट को, जो कि ग्लोबल और एक और ऑब्जेक्ट है, जैसा कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी क्या है, डॉक्यूमेंट भी क्या है, HTML का, HTML का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट भी। वैसी जैसा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं अपन, वैसी विंडो भी बोल के क्या है, ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, बराबर। और ये विंडो के अंदर ही डॉक्यूमेंट आता, तो डॉक्यूमेंट भी लिख रहे तुम तो ऐसा विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो तुम, डॉट गेट एलिमेंट, इसके बाद फिर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो तुम लोग। खैर ये सब चीजें तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि तुम ये सब चीजें कर सकते हो। लेट से करेंगे तो कार नेम जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट को नहीं मिलेगा, भले ही यहाँ पे ग्लोबल स्कोप है, लेकिन वैर से करेंगे तो विंडो ऑब्जेक्ट भी को भी ये मिलेगा। Lifetime of the JavaScript error starts when it is declared. The function local variables are deleted when the function is completed. In a web browser, the global variables are deleted when the browser is closed. तो जो भी तुम अभी ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो ये खत्म नहीं होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो खत्म नहीं होती है। अभी ये जो वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ पर कहाँ पर ये कौन सा है पेज, इंटरव्यू क्वेश्चन में, हाँ अभी जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने कंसोल के अंदर जैसा कि मैं ये यूज पिक निकाल देता हूँ यहाँ से, अभी मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। देखो ये जो है, ये जो वेरिएबल है x3.14, ये इसका क्या है स्कोप, इसका क्या है, मैंने ये यूज स्ट्रिक निकाल दिया, ये क्या है वैर है, राइट। तो इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। तो ये जो ग्लोबल स्कोप है, तो ये वेरिएबल ये ब्राउजर के अंदर रहेगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग लगा, और ये टर्मिनल पे, ये टर्मिनल को क्या बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं। रिपेल बोले तो रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप, तुम लोगों को रिपेल बार बार बताया। तो अभी मैं अगर यहाँ पे एक्स लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो पहले इन्हें एक्स को रीड करेगा, फिर एक्स को इवेलुएट करेगा, और फिर बाद में एक्स को प्रिंट करेगा। ये देखो एक्स को रीड किया, एक्स को इवेलुएट किया, फिर इसको रीड किया, वापस से लूप में आ गया, वापस से लूप में आ गया बोले तो नेक्स्ट स्टेटमेंट डालो बोल रहा है उन्हें, विंडो 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 ऑब्जेक्ट का डॉट एक्स लेता हूं मैं, तो भी इन्हें मेरे को ये 3.14 वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये जो अपने कंसोल को भी अपन रिपेल की तरह, मतलब नोड जेएस और ये क्या है सब रिपेल्स के थ्रू काम करते हैं, रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप, रिपेल। रिपेल भी पता होना चाहिए, मैंने ये रिपेल तुमको दूसरी बार बता रहा हूँ, तुम लोग नोट करते हो क्या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ इतना याद रखना कि ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस है। बार बार मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ इसके नोट्स निकालो, इसके नोट्स निकालो। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी हुआ उसके अंदर, ये सब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट कोडिंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी को इंटरव्यू फेज से गुजरना है, मैं आज भी इंटरव्यू फेज से गुजरता हूँ, तो भी मेरे को ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और तुम लोगों को भी और बाकी बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। हॉइस्टिंग का कॉन्सेप्ट, स्कोप का कॉन्सेप्ट, यूज ट्रिक का कॉन्सेप्ट, एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट, लूप्स का कॉन्सेप्ट, फॉर इन का कॉन्सेप्ट, फॉर ऑफ का कॉन्सेप्ट, कंसोल डॉट लॉग ऊपर नीचे लगाने का कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ये सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस है।
व्हाट इज एन एरो फंक्शन पूछा कल मेरे को, व्हाट इज दिस, ठीक है वो दिस कीवर्ड मैं बताऊंगा अभी कल। अभी किसी को कोई क्वेश्चन अभी जितना भी हुआ उसमें? ठीक है, फिर इसके आगे का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कर लेते हैं। कोई भी डाउट और क्वेश्चन रहा तो पूछो उसको।